जब आपसे कोई नफ़रत करना स्टार्ट कर देता है तो इसके पीछे आपको दो रीज़न वहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला रीज़न ये देखने को मिलेगा कि वो इंसान सच में आपको पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर देता है। दूसरा रीज़न ये देखने को मिलेगा कि उस इंसान के जीवन में आपके जगह पे कोई और आ जाता है, देन वो इंसान आपसे दूरी बनाने लगता है और इसके लिए वो आपको एक नफ़रत दिखाने लगता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ कि अगर आप 3 चीज़ को अपना लेते हो, है ना, मैं 3 चीज़ के बारे में बताऊंगी कि अगर इसको अपना लेते हो ना तो सच में आपसे नफ़रत करने से पहले इंसान को 10 बार सोचना पड़ेगा। और इसके लिए आप वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं वैसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग नए जुड़ेंगे एक बार सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई मेरे से नफ़रत करेगा ना, उससे पहले उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 3 चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये हो गया कि जब आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में या फिर रिलेशनशिप में हो और आपको ये लगने लगे, एहसास होने लगे कि वो इंसान अब आपको छोड़ने वाला है ना, वो इंसान आपसे बचना चाह रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा है ना, तो उससे पहले उस इंसान को आप छोड़ दो, है ना। कोई अपना एक्शन दिखाए ना, उससे पहले आप अपना रिएक्शन दे दो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहने का मतलब ये है ना, अगर कोई इंसान आपसे नफ़रत करना शुरू कर देगा तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ देखने को मिलेगा। पहला चीज़ तो ये देखने को मिलेगा कि वो इंसान आपसे बात करना कम कर देगा। दूसरा चीज़ ये देखने को मिलेगा कि वो इंसान आपको समय बिल्कुल न के बराबर देगा। तीसरा चीज़ ये देखने को मिलेगा कि वो इंसान अब किसी और के पास ज़्यादा टाइम देने लगेगा। और इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं क्या है ना कि वो आपसे एक नफ़रत करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको आपको समझना है और वो इंसान आपको छोड़े उससे पहले आपको उसको छोड़ देना है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको जब ऐसा फील होने लगे कि आपके पार्टनर या फिर आपके दोस्त आपसे नफ़रत करना स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर आप उनको नज़र आना बंद कर दो, है ना। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर किसी के पार्टनर उनसे नफ़रत करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको छोड़ने का अगर डिसीजन ले लेते हैं तो वो बार बार उनके पास जाते हैं, वहाँ पे रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है ना कि आपके जो एक पार्टनर होंगे ना उनमें और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है उनको, है ना, जिससे वो और ज़्यादा आपसे नफ़रत करे। उनको एक बहाना भी वहाँ पे मिल जाता है कि हम तुम्हारे ही कारण हम तुमसे नफ़रत करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा फील होने लगे कि कोई इंसान आपसे नफ़रत करना स्टार्ट कर दिया है तो आपको उनको नज़र आना बंद कर देना चाहिए। अगर आप देखो कि वो इंसान मेरे सामने से आ रहा है, आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन डालोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत बारी ये होता है कि हमारा सेम प्लेस होता है जहाँ पे या तो हम रहते हैं या फिर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे कैसे करें, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। जैसे आपके जो दोस्त या पार्टनर होंगे, जो उनका टाइमिंग होगा ना, वो अपना टाइम आपको नहीं बनाना है ना। अगर वो सामने से दिख जाए तो थोड़ा सा आपको वहाँ से साइड होके हट। ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको नज़र नहीं आना है। तीसरी चीज़ है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी के ईगो को बढ़ावा ना दें। बहुत बारी क्या होता है कि हम किसी के ईगो को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। वो वैसा रहता नहीं है, लेकिन मेरे ही वजह से वो इंसान वैसा बन जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ हम भी वजह होते हैं कि कोई इंसान अगर मेरे से नफ़रत करता है तो इसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं हम होते हैं। हम ऐसा करते हैं ना कि मान लो कोई आपसे नहीं बात करना चाह रहा
है ना, कोई आपके साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा है, वो आपसे बिल्कुल दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या ज़रूरत है उस इंसान को बार बार चेस करने का? क्या ज़रूरत है उस इंसान को मनाने का? क्या ज़रूरत है उस इंसान के पास बार बार जाने का? आप क्या सोच के जा रहे हो कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा प्रेम है किसी के लिए तो मैं उसके पास जा रही हूँ, वो इंसान खुश हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि वो डिसीजन ले चुका है कि आपसे उसको नफरत हो चुका है, आपके साथ वो नहीं रहना चाहता है। फिर आपको यहाँ पे समझना है, आपसे मान लो एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस इंसान के ईगो को आप बढ़ावा दे रहे हो, उसको आप सेटिस्फाइड कर रहे हो। कहीं ना कहीं वो इंसान ये समझ रहा है ना कि मेरे से बड़ा तो अब कोई है नहीं और वो इंसान मेरे से बहुत छोटा है। आप बिल्कुल उनके नज़र में एकदम 0 लेवल का हो जा रहे हो और इसका कहीं ना कहीं वजह आप खुद हो। एक चीज़ आप समझ लो कि आप अपने जीवन में अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा, अपने लाइफ से भी ज़्यादा किसी को वैल्यू दे रहे हो, उस इंसान के जीवन में, उस इंसान के नज़र में आप बिल्कुल ही 0 लेवल के इंसान हो, है ना। आप में कुछ क्वालिटी नहीं है, आप में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो वो इंसान को आपके तरफ खिंचा हो, ऐसा कुछ नहीं है आप में, और वैसा आप खुद को खुद से बनाते हो। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि कोई इंसान आपसे नफरत करने से पहले 10 बार सोचेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस दिन आप अपना एटीट्यूड को मेंटेन कर लीजिएगा, जिस दिन आपको अपने वैल्यू का पता चल जाएगा और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपकी खुद के लिए खुद क्या इम्पोर्टेंट है, अगला इंसान को सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि वो आपसे नफरत करे कि ना करे। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान के पास आप झुक रहे हो ना, वो इंसान आपको पूरी तरह से झुका कर छोड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप किसी भी रिलेशनशिप में रहिए, वहाँ पे आपको एक लाइन, एक लेयर ऑफ लाइन जो होता है ना, इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप खुद का वैल्यू खुद ही घटा रहे हो। आपको खुद पता नहीं है कि आप अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, कहते हैं ना कि आप जिस दिन से अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने जीवन को यूं ही बिखरा के रखते हैं, लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। लोग सिर्फ वैसे लोगों के वैल्यू करते हैं ना जो उनको लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम खुद के ऊपर खर्च करता है और बहुत कम टाइम लोगों के ऊपर खर्च करता है। इंसान उसी का वैल्यू करता है। लेकिन आप अपने ऊपर ख्याल न रख के और किसी और को एकदम उसको आसमान पे बैठा देते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि उसको क्या ज़रूरत है आपकी कद्र करने की। वो तो आपका डिसरिस्पेक्ट करेगा ही, आपको रुलाएगा ही, आपसे उसको मतलब है नहीं। वो नफरत उसके मन में हो चुका है आपके लिए, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने जीवन के बारे में सोचो, देन आप किसी के बारे में सोचो। अगर आपको ऐसा फील आने लगे कि अगला इंसान जो मेरे से कभी बहुत ज़्यादा बात किया करता था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया करता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है, डैट मीन्स वो क्लियर है पूरा कि वो इंसान अब मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेरे से नफरत करना स्टार्ट कर चुका है। और इससे पहले कि कोई इंसान अपना पूरा रूप दिखा दे, आपको अलग होना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जीवन में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि किसी से आपको ज़बरदस्ती बात नहीं करना है ना। अपने जीवन को किसी के पास ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना है, और ज़बरदस्ती किसी को ये भी नहीं कहना है कि हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।